हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी की जो पीवाईक्यू क्लास चल रही है भाई, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 16 हम पहले कवर कर चुके हैं, तो जो आज की क्लास है उसके अंदर हम प्रैक्टिस 17 की क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ज़्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं। इन सब क्वेश्चंस की जो फ्री पीडीएफ है, जो पीडीएफ नोट्स हैं सॉल्व होंगे या फिर प्रैक्टिस के लिए जो होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या जो हमारा ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगी। साथ में जो बच्चे एसएससी जीडी का बैच लेना चाहते हैं भाई, वो भी कुछ दिन में लाइव हो जाएगा, वहां पे सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने अपना बेसिक कर रखा है, नहीं कर रखा, दोनों ही सेट को लगा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर कवर कर लेते हैं तो भाई आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो ए अपने वेतन का 45% जो है भोजन पर खर्च करता है। भाई ए का कोई भी वेतन दे रखा है, कितना भी होगा हमें नहीं पता, उसमें से 45% है। ठीक है, उसमें से जो 45% है भाई साहब वो अपने फूड मतलब कि भोजन के ऊपर खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% जो है वृद्ध आश्रम में दान करता है भाई। और जो 5% है वो वृद्ध आश्रम में दान करता है भाई, डोनेट करता है भाई वो। यदि वह भोजन और वृद्ध आश्रम पर दोनों पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है तो ए का वेतन कितना होगा। भाई ए का जो वेतन है भाई, टोटल 100% वेतन होता है, मतलब हमेशा 100 होता है भाई। भाई टोटल 100 वेतन था, उसमें से 45% मतलब कि 100 का 45 मतलब कि 45 खर्च कर दिया भोजन के ऊपर, 100 का 5 मतलब 5 खर्च कर दिया दान के ऊपर। मतलब टोटल इसने जो है 50% दान कर दिया। मतलब 100 का 50% मतलब कि 50 उसने कुल जो है यूज कर दिया, मतलब उसका जो टोटल यूज है वो 50% है। अब भाई साहब पूछ रहे हैं तो उसका कुल वेतन कितना होगा। भाई 50% की वैल्यू दी है 28,500। क्या कह रहा है, 50% की वैल्यू दे रखी है 28,500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, 28,500 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 और एक 57। उसकी टोटल जो इनकम है भाई वो 57,000 रुपए है। समझ आया भाई। 100 उसके पास, उसकी टोटल सैलरी हमने मानी 100, उसमें से उसका 45 उसने भोजन पर लगा दिया, 5 उसने दान में लगा दिया, और टोटल जो दोनों हैं उनकी वैल्यू दी है 28,500। अगर 50% की वैल्यू 28,500 है तो 100% की इससे डबल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सवाल है। √6, √8 और √21 का चौथा समानुपाती कितना होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फोर्थ हमें निकालना हो, अगर हमें फोर्थ निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड दिया हुआ है सेकंड इंटू थर्ड अपॉन होता है हमारे पास फर्स्ट। भाई ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये है फोर्थ का। तो अब देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमें निकालना है। तो सेकंड है √8 गुणा √21 और नीचे आ गया √6 भाई। अब देखो, अब काटते हैं, अंडर रूट के अंदर काट लो, अंदर अंदर काट लो सॉरी 3 से काटेंगे तो √2 बच गया, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 सत्ते 21, तो √7 बच गया। अब यहां से काटेंगे तो हो गया √4 बचेगी, 2 चौके 8। अब √4 को बाहर लाएंगे तो 2, क्योंकि 4 अंदर है तो 2 दूनी 4, अगर 2 4 बाहर है तो सॉरी 4 रूट के अंदर है तो बाहर आएगा 2, तो बाहर क्या बच गया 2 √7। ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंडर से अंडर के मतलब अंदर अंदर हम काट लेंगे और बाद में अगर बाहर आ रही तो हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर है तो अंदर का अंदर लिख दिया। सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना भाई, ये है फोर्थ का फॉर्मूला। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो होता है भाई वो होता है A/B, C/D होता है। ठीक है, और जो मध्य अनुपाती होता है भाई वो होता है √A/B। तो तृतीय अनुपाती होता है भाई वो होता है B²/A। ये चारों फॉर्मूले आप याद रखो, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई हमेशा। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई, 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में उसने डिस्टेंस चली है 240 किलोमीटर की। वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। भाई कोई भी कार है, उसकी कोई भी स्पीड है, हमें नहीं पता क्या स्पीड है, अगर वो उस स्पीड से चलती है तो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस उतनी ही हो, तो कितने घंटे में तय करेगी। एक बात देखो, सिंपल सी बात देखो भाई, यहां एस स्पीड थी,
एस स्पीड से 5 घंटे में 240 किलोमीटर, अगर एस बाई 2 में स्पीड कर दूं तो क्या करेगी, इसी 240 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटे और लगेंगे, मतलब कि टोटल 10 घंटे लगेंगे। समझ आया भाई, एस स्पीड से 5 घंटे में इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली। अगर स्पीड आधी करूंगा तो टाइम दुगुना हो जाएगा मेरे पास। अब कह रहे हैं कि पहले वाले और अब वाले टाइम में कितना फर्क आया, कितना आया, 5 घंटे का फर्क आया, डिफरेंस आया 5 घंटे का। ऑप्शन सी, कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको सोचना है कि क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है, यहां सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अगला देखो, मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है। भाई उसका जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 2832 रुपए, और 2832 में बेचने पर उसे 18% का लाभ भी हो रहा है। मतलब कि वो वस्तु 100 रुपए की थी, 100 के ऊपर भाई साहब ने 18% का प्रॉफिट कमाया, तो 100 का 18 मतलब कि 18, तो अब भाई साहब उसको 118 रुपए में बेच रहे हैं, और भाई साहब कह रहे हैं 118 की वैल्यू दी है हमें कितनी, 2832, तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2832 बटे 118। अब हमें चाहिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, तो गुणा कर देंगे 100 से भाई। अब 2 से काटेंगे तो 59 आ गया हमारे पास, 2 से काटेंगे तो 50 आ गया। अब देखो 4 5 से 20, 4 में 36, 4 के ऊपर जाएगा भाई, ये 4 के ऊपर जाएगा तो 4 में 36, हसलाई 3, 4 5 से 20 और 3 23, 36 बच गया, तो 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 3 गया 4, 476 बच गया भाई। अब 59 476 सॉरी 476 बच गया, तो ये हो जाएगा 8 में 72, 400 9 चौके 36, ठीक है, 9 के ऊपर जाएगा 5832 है ना, तो 59 की अगर 4 से करते हैं तो 4 में 36, 3 बच गया, 4 5 20 और 3 23, 236 आ गया। इसको हम घटाएंगे 283 से, ठीक है, 283 से 236 जाएंगे, कितना बच गया हमारे पास, 13 में से 6 गया 7 बच गया, और 7 में से 3 गया 4 बच गया, और यहाँ है 472। अब ये जाएगा 8 में 72, 8 के ऊपर 59, 8 हमारा होता है 472। तो अब हमारे पास निकल के आ गया 48 की गुणा करेंगे 50 से, ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और 48 5 होता है 240, मतलब कि 2400 हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 18% के लाभ के ऊपर मतलब 118, और 118 की वैल्यू ये थी, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, इतना ही सवाल था। ठीक है, अगला देखो, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य क्या संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं को छोड़कर किसी से भाग ना जाए, मतलब कि स्वयं को और एक को छोड़कर जो है किसी से भाग ना जाए। तो 40 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, काउंट करते हैं। एक तो 41 है भाई, एक 43 है, और एक 47 है, और कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य हो इनके बीच में, तो 3 संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर ए। अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, स्वयं और एक को छोड़कर किसी से भाग नहीं जाती, तो इसके बीच 3 संख्याएं आती हैं, 41, 43 और 47 में। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। 2 बात याद रखना भाई हमेशा, जब किसी वस्तु, जब मैं कहता हूं कि कोई शंकु था उसको मैंने बेलन में ढाल दिया, कोई सर्कल था उसको मैंने बेलन, मतलब कोई भी वस्तु का अगर हम जो आकार है वो चेंज करना चाहते हैं तो हमेशा उनके वॉल्यूम जो है वो हमेशा बराबर रखते हैं भाई। ठीक है, तो जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों को बराबर रखेंगे। अब देखो भाई, यहां रखते हैं शंकु का, तो 1/3 पाई का पाई रख लिया, आर देखो शंकु की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 9, और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर भाई। अब करते हैं, बेलन की पाई लिख दी हमने, आर हमें दिया हुआ नहीं है तो आर स्क्वायर, और एच दी है 45 सेंटीमीटर। अब काटते हैं, देखो हमें चाहिए बेलन का व्यास, तो पहले बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो व्यास, क्योंकि त्रिज्या का डबल हमेशा व्यास होता है भाई। 3 से काटेंगे तो 3 तिये 9, पाई से पाई गया हमारा, 15 तिये 45, और 3 से 3 गया, मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, आर की वैल्यू आ गई 3, और डायमीटर हमारे पास हो गया 3 दूनी 6, क्योंकि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, निकालने का तरीका यही था कि अगर किसी वस्तु का आकार हम बदल रहे हैं तो उन दोनों वस्तुओं का वॉल्यूम जो है हम बराबर रख देंगे। ठीक है, अगला देखो, 5 घंटियां लगी हुई हैं भाई, सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं भाई। जो 5 घंटियां हैं सुबह 9 बजे एक साथ बजी। ठीक है, ये 12 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के बाद बजती हैं भाई। भाई 5 घंटियां हैं, पांचों घंटियों का बजने का समय है 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड। पहली बार बजी थी ये 9 बजे भाई, तो अब दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो सिंपल होता है कि जो टाइम दिया हुआ है इसका निकाल लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 360 सेकंड भाई। भाई इन सब का एलसीएम आ गया 360 सेकंड। हमें चाहिए या तो मिनट के अंदर या घंटे के अंदर। तो 360 सेकंड जो हैं किसके बराबर हैं? 6 मिनट के बराबर हैं भाई। तो शुरू में अगर 9 बजे बजी थी तो अब कितने बजे बजेगी? 9:06 पर दोबारा जो है ये एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उन सब का एलसीएम निकालो और देख लो भाई 360 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड को हमने मिनट के अंदर बदल लिया, तो 9 बजे बजी थी साथ में, तो अब 9:06 पर दोबारा ये एक साथ बजेंगी भाई। ठीक है, अगला देखो, ए कोई बंदा है, एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है भाई। भाई ए जो है 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी जो है उसको 8 दिन में कर सकता है, और जो सी भाई साहब है वो 10 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 120 आ गया, 12 धावा 120, 15 8 120 और 12 धावा 120 भाई। ठीक है, दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। भाई ए कितने दिन में पेंटिंग पूरा करेगा? यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें और पहले दिन अकेले ए पेंटिंग शुरू करता है, क्या कह रहा भाई? वो कह रहा है कि भाई काम शुरू करेगा ए। तो ए कितना काम करता है? 10 काम करता है। तो पहले दिन ए ने काम किया 10, ये था पहला दिन भाई। दूसरे दिन काम कौन करेगा? ए काम करेगा, साथ में बी और सी इसका साथ देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 15, 12, 27 और 10 37। भाई पहले दिन 10 काम हुआ, दूसरे दिन काम हुआ 37। मतलब कि 2 दिन में, जो 2 दिन थे, 2 डेज थे, उसके अंदर कितना काम हो गया? उसके अंदर 47 काम हो गया भाई। ठीक है, टोटल 120 काम हमें करना है, लेकिन 2 दिन में 47 काम हमने कवर कर लिया। यहां तक समझ आया आपको कि पहले दिन अकेले ए काम करेगा और एक दिन छोड़कर एक दिन बी और सी एक की सहायता करेंगे। तो दूसरे दिन तो टोटल 37 काम हो गया तीनों ने मिलकर, तो 2 दिन में काम हुआ 47 भाई। अब हमने किया इसको डबल, कितना हो गया? 94 काम। यहां भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 दिन में काम कितना हो गया? 94 हो गया। 5वें दिन अकेले ए काम करेगा, कितना काम कर देगा? 10, 104 काम। यहां तक हो गया हमारा काम भाई। 5 दिन में 104 काम हम कर चुके। कितना काम बच गया? 120 में से 104 घटाएंगे तो 16 काम बच गया, और इस 16 काम को तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि यहां तक तो हमें समझ आ गया था 2 दिन किया, फिर 2 दिन किया, फिर 5वें दिन आएगा ए अकेला। भाई ये 5वां दिन है, यहां सिर्फ ए अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो 5वें दिन ए ने 104 काम तक निपटा दिया। अब आएगा आगे वाला दिन। आगे वाला दिन, छठे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, ए बी सी, और तीनों मिलकर काम करते हैं 37। तो मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा, तो 5 दिन तो लग गए भाई। प्लस में कितना टाइम और लगेगा? ये लगभग आएगा भाई, इसको जब डिवाइड करेंगे तो नियर बाई है हमारा 0.4। तो 5 + 0.4 मतलब कि 5 दिन, मतलब 5.4 दिन का समय उन लोगों को लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी भाई। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था, समझ आया होगा आपको कि पहले दिन ए ने किया, अगले दिन तीनों ने किया, तो 2 दिन में काम हो गया 47, 4 दिन में काम हो गया 94 भाई। फिर 5वें दिन अकेला ए आया, 10 काम किया तो 104 काम हो गया।
अब छठे दिन तीनों मिलकर करेंगे, लेकिन काम 16 करना है, कर सकते हैं 37, तो छठा दिन पूरा नहीं चाहिए, उसका 0.4 हिस्सा चाहिए, तो 5.4 दिन में भी इस पूरे काम को कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, एक व्यक्ति की आय है 95,000 रुपए और उसका व्यय है 75,000 रुपए। यदि उसकी आय में 18% की और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई उसकी इनकम, ठीक है, उसका स्पेंट मतलब कि खर्च भाई, और उस भाई साहब की सेविंग भाई। ठीक है, 95,000 थी यहां पर, यहां 75,000। अब 75,000 उड़ाता है, 95,000 कमाता है, तो बचाएगा कितना? 20,000 कमाएगा। अब काटते हैं, देखो 3 जीरो से तो सीधी 3 जीरो काट दो एक बार में। अब 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 15 5 75 और 5 चौके 20। ये रेशियो आ गया हमारे पास उनकी इनकम, स्पेंट और सेविंग का। अब भाई पॉइंट से बचने के लिए डबल जीरो हमने साथ में लगा ली ताकि हमें पॉइंट का सामना ना करना पड़े। अब कह रहे हैं कि उसकी आय में 18% की वृद्धि। भाई इसके अंदर जो है 18% बढ़ा दिया जाए, तो देखो 1900 का 18% निकालेंगे। एक तरीका ये होता है कि 1900 गुणा 18 बटे 100 करते भाई, 2 से 2 काट लिया, 18 निम्मे 162 का 2 हसल गई 16, 18 एकम 18 और 16 34 भाई, मतलब कि 342 की बढ़ोतरी करेंगे। तो 1900 के अंदर 342 जोड़ते हैं तो ये तो सीधा हो गया, और ये हो गया 2242 भाई। ठीक है, 2242 हो गया यहां तक। अब कह रहे हैं 1500 का 12% और बढ़ गया, तो देखो परसेंट से 2 जीरो कट गई, 12 पंजू 60, जीरो आ गया 6, 12 एकम 12 और 6 18, मतलब 15 12 180 और बढ़ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 180 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1680 भाई ना, हाँ 1680 हो गया नहीं, इसके अंदर 180 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1680 भाई। अब देखो ये उसकी नई इनकम है, ये उसका नया खर्च, तो नया सेव कितना हो जाएगा? 2 यहां बच गया, 14 में से 8 गया 6 बच गया, और 11 में से 6 गया 5। भाई पहले 400 रुपए की सेविंग थी, अब 562 रुपए की सेविंग है, मतलब कि 162 रुपए ज्यादा सेव कर रहे हैं भाई साहब। और 162 ज्यादा सेव कर रहा है कितने के ऊपर? 400 के ऊपर। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दी, 2 से 2 गई, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4 सॉरी पॉइंट टूटेगा नहीं, 40.5% की बढ़ोतरी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। भाई पहले इनकम इतनी थी, खर्च इतना था और इतने बचा रहा था, 18% यहां बढ़ गए, 12 यहां बढ़ गए, तो देखा इतने बढ़ने के बाद उसका जो सेविंग था वो भी बढ़ गया, कितना? 162 रुपए। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 162 बढ़ गया 400 के ऊपर, मतलब कि 40.5% उसकी सेविंग के अंदर बढ़ोतरी हुई है भाई। ठीक है, समझ आया? अगला देखो, एक्स कोई आदमी है, उसने 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी है। यहां देखो भाई, जो पेंसिल है भाई, पहले हम बात करते हैं पेंसिल की। भाई 40 पेंसिल भाई साहब ने खरीदी 180 रुपए में। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 180 बटे 40। देखो 4 चौके 16, कितना बच गया? 2 बच गया, नहीं जाएगा तो 0.4 पंजे 20। भाई 4.5 रुपए हैं पर पेंसिल के भाई। अब कहता है और 180 रुपए में ही उसने 2 दर्जन पेन खरीदे, 1 दर्जन मतलब कि 12, 2 दर्जन मतलब कि 24। अब बात करते हैं पेन की। भाई 24 पेन का मूल्य दे रखा है 180 रुपए, और एक पेन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 बटे 24। अब काटते हैं, देखो भाई, ठीक है, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 हो गया, 3 6 पंजू 30। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना भाई? वो है 4.5, और एक पेन का मूल्य हमारे पास आ गया 7.5। कितना डिफरेंस है भाई? 3 रुपए का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा था कि एक पेंसिल और एक पेन के मूल्य में कितने रुपए का अंतर है, तो 3 रुपए का अंतर है भाई। ठीक है, अगला देखो, ये भाई जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अब तक कोई भी बैच नहीं लिया है,
तो ये जो आगामी बैच है एसएससी जीडी के लिए, ये आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ टाइम में जो है ऐप के ऊपर लाइव हो जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं भाई। आप ये चाहते हैं कि हम लाइव ना करके जल्दी से क्लासेस पूरी कर ले, तो आप रिकॉर्ड क्लासेस ले सकते हो हमारी, वहां पर अपने बैच जो है जल्दी कवर कर लोगे। 135 प्लस मॉक टेस्ट जो है आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे भाई। ठीक है, जो बच्चे, ये आपको पता होगा कि हमें सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट कितने ज्यादा बहुमूल्य है हमारे लिए, तो कहीं और से बाय न करने के लिए आपको 135 मॉक टेस्ट, जो बच्चा इस बैच को बाय करेगा उसको 135 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। और ये आपको पता होगा कि हमारे 84,000 प्लस वैकेंसियां अब की बार आने वाली हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा और ये आपकी क्लासेस दिखा रखी है भाई कि इस सब्जेक्ट की इतनी क्लास आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो जो बच्चा इच्छुक है भाई वो इस कोर्स को बाय कर सकता है। आगे देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यहां से आपको मैं एक नया तरीका सिखाता हूं भाई। जब बात हो सिर्फ कॉस्ट प्राइस की और मार्क प्राइस की, मतलब जब बात हो क्रय मूल्य की और बात हो अंकित मूल्य की, कहीं पर भी सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य का नाम ना दिया हो या हमें उसकी आवश्यकता ना हो, तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस और हमें चाहिए मार्क प्राइस का रेशियो। ये क्या होता है, ये होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, और ये क्या होता है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसको हुआ है, या 100 माइनस का लॉस, कितना लॉस उसे हुआ है भाई। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कम टाइम में शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, डिस्काउंट आ गया, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट आ गया। 2400 अंकित मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार का कितना क्रय मूल्य भुगतान करना पड़ा। सिर्फ बात अंकित मूल्य की और क्रय मूल्य की है, तो देखो यही फॉर्मूला कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यहां हो गया मार्क प्राइस। कितने का डिस्काउंट था भाई साहब ने, 40% का डिस्काउंट दिया और लाभ कमाया भाई साहब ने 20% का। वही फॉर्मूले वाली, यहां आ गया 60, यहां आ गया 120, रेशो कितना आ गया, 1:2। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है। तो भाई साहब कह रहे हैं अंकित मूल्य 2 नहीं, अंकित मूल्य है 2400, तो 2 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1200। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1200 रुपए था। ऑप्शन नंबर डी। देखा, मतलब कि जब बात सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर होगी तो हमें इस शॉर्ट तरीके से आसानी से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा हो सके ना प्रैक्टिस किया करो और क्लास अटेंड किया करो। अब अगर आप यहां से क्लास लेते हो भाई साहब, मैं कहता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट वे में कम टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, अगला देखो, 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट और 10% की हानि होती है अंकित मूल्य पर, तो वस्तु को, देखो भाई बात वही है, पहले वाला सवाल है। क्या कह रहा है कि डीलर ने 72,000 रुपए के अंकित मूल्य, मार्क प्राइस 72,000 रुपए पर 20% की छूट, कॉस्ट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, 100 माइनस का डिस्काउंट था, छूट कितनी दी है 20% की, तो 100 माइनस का 20 भाई, और भाई साहब को हुआ है हानि, कितनी हुई है, अब ये भी लॉस करनी पड़ेगी 10% की हानि, क्योंकि लाभ होता तो हम जोड़ते हैं। कितना आ गया 80, कितना आ गया 90, रेशो कितना आ गया 8:9 हमारे पास आ गया। अब भाई साहब कह रहे हैं 72,000 उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कितना है 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 72,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी 9 8 72, 1 की वैल्यू होगी 8,000, तो यहां 8 से गुणा करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 गुणा में 8,000, 64,000 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य। यहां तक पहले वाला था। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। भाई 64,000 रुपए की वस्तु है, लाभ पर बेचना चाहता है, कितना लाभ 440 रुपए का लाभ, तो इसके अंदर 440 जोड़ देंगे, कितना हो गया, ये हो गया 64,440। इसके अंदर बेचना चाहता है तो उसे कितनी छूट देनी चाहिए, तो अंकित मूल्य था हमारे पास 72,000 रुपए, बेचना चाहता है 64,440 के अंदर, तो 0 में से 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, 7560 रुपए की छूट देगा किसके ऊपर,
72,000 रुपए के ऊपर, और परसेंट का हमने लगा दिया 100। तो 2 से 2, 1 से 1 गई। अब देखो भाई 4 से काटते हैं भाई, 4 से नीचे तो हो गया 18 चौके 72, ऊपर काटते हैं तो 4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 32 और 4 में 36, 18 एक कम 18 पॉइंट 18 पंजे 90, सॉरी 10.5% का 10.5%, सॉरी भाई कितनी छूट देनी चाहिए? 10.5% ऑप्शन नंबर सी। समझ आया भाई? यहां तक तो पहले वाला तरीका था वैसा का वैसा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमने रेशियो निकाल लिया, अंकित मूल्य दिया हुआ था, यहां से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे 440 रुपए का लाभ हो। तो 64,000 की वस्तु को 440 प्लस करके बेचेगा वो, तो 72,000 में से इतना घटाएंगे तो उसे 10.5% की छूट देनी चाहिए। अगला देखो, 64 किलोमीटर से गया है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से आया है। औसत चाल हमें पता है क्या? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन क्या होता है? S1 जमा S2। देखो भाई 2 गुणा 64 गुणा 16 बटे 80 कितना हो गया? 2 से 40, 4 धाए 40, 4 चौके 16, 64 चौके 256, 256 बटे 10 कितना आ गया? 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत चाल है। ऑप्शन नंबर ए 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी भाई। अगला देखो, ये तो भाई सोल्व कर लोगे आराम से, रेशियो दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। क्या बोल रहा है कि 5x माइनस का 2y बटे हम करेंगे x माइनस का 2y और बराबर दिया हुआ है 9:17। यहां से क्रॉस करके x y की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर पुट कर दोगे। ये आपको सोल्व करना है, ये है आपका होमवर्क भाई। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ x y की वैल्यू ही निकालनी है और यहां पर पुट करनी है। तो मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है, पुट करनी है भाई सिर्फ। अगला देखो, एक शहर में भालुओं की संख्या जो है हर साल 3% की दर से बढ़ रही है भाई। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या है 21,218, तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? देखो भाई 3% बढ़ रही है भाई, मैंने मान लिया 100 थी, अगर 100 के ऊपर 3 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 103 हो जाएगी। और 2 साल से बढ़ रही है भाई, मतलब कि 2 साल पहले की पूछी भाई साहब ने, तो 100 से 103 भाई। और अब की जनसंख्या है 21,218 भाई, 2 साल में बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 21,218। और यहां कितनी है 2 साल में? 103 गुणा 103। और 2 साल पहले कितनी थी? 100 गुणा 100। 103 की 103 से करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और 3 3 9 9 दूनी 18 भाई, 2 के ऊपर डायरेक्ट जाएगा। स्क्वायर का जो इसका जो स्क्वायर आएगा उसका दुगुना होता है ये, तो कितना आ गया हमारे पास? उसकी जनसंख्या जो है 20,000 थी भाई। ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी। 2 साल पहले भालुओं की जो जनसंख्या थी वो 20,000 रुपए थी। अगला देखो, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास दे रखा है भाई डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, आधी होती है। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण का योग हमें ज्ञात करना है। तो 2 होती हैं भाई, कवर्ड होता है हमारे पास 2 पाई r इंटू एच और टोटल होता है हमारे पास 2 पाई r इंटू एच जमा r। इन दोनों का सम निकालना है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। कॉमन आ गया 2 पाई r इंटू आ गया 2h जमा r, क्योंकि एक h ये रहा एक h ये रहा। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू पहले ही 7 थी, 2h h दे रखी है 2, तो 2 दूनी 4 और r दे रखा है 7 भाई, तो 7 से 7 आ गया, 22 दूनी 44 गुणा 11, 44 की 11 से करेंगे तो 484 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। जब दोनों को जोड़ेंगे बेलन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का सम आएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं भाई। जो 5 फीमेल हैं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी काम को 8 बच्चे, जो 8 बच्चे हैं 8 चिल्ड्रन हैं,
उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से एक महिला और एक बच्चे की काम करने की क्षमता निकाल लेंगे। देखो 8 से 8 गया, 5 दूनी 10। तो फीमेल, अब फीमेल के नीचे ले आए हम चाइल्ड को, फीमेल की एफिशिएंसी आ गई 2 और बच्चे की आ गई 1। तो पहले तो निकालेंगे टोटल वर्क भाई चाहे फीमेल की इसमें रख दो चाहे बच्चे की इसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। पहली क्वेश्चन क्या थी, 5 फीमेल 8 दिन में, तो फीमेल की वैल्यू आई है 2, तो 5 गुणा 2 गुणा 8 कितना होगा टोटल वर्क, 80 जो है हमारा हो गया टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है वो हो गया हमारे पास 80। तो अब क्या कह रहे हैं, उस टोटल कार्य को 2 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो 2 महिलाएं 2 दूनी 4 और 4 बच्चे, भाई एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है तो 4 और हो गया, तो 80 काम बटे 8 कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक महिला और एक बच्चे की एफिशिएंसी हमें निकाल लेनी है, फिर टोटल वर्क निकाल के हम उससे डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, अगला देखो, दिव्या ने 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। इतना मोटा पैसा कहां से आ रहा है भाई, ये इतने रुपए की कार खरीदी और उसने बेची है 4.35 के अंदर कार बेच दी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। क्या कह रही कि इतने के अंदर खरीदी थी, ये कॉस्ट प्राइस था, इतने के अंदर बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया। देखो 3 जीरो तो 3 जीरो सीधी हो गई, 5 में से 0 गई 5 भाई, 13 में से 5 गया 8, मतलब कि 85,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है दिव्या। और प्रॉफिट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कितने परसेंट है ये, तो बटे 35 1 2 3 4 और परसेंट का 100 हमने निकाल लिया। 2 से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, हमारे पास बच गया 850 बटे 35। ठीक है, 5 से काटते, 5 सत्ते 35, 17 5 85, कितना आ गया 170 बटे 7। अब पॉइंट के अंदर लेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौके 28, 24 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 24.3% का प्रॉफिट। कुछ नहीं करना था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने ज्यादा मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, परसेंटेज होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो परसेंटेज के लिए बटे कॉस्ट प्राइस कर दिया, तो 24.3% पर उसने मतलब इतने ज्यादा प्रॉफिट और उसने कार को बेचा है। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है हमारा, कितने समय में 80,000 की जो राशि है वो 1,17,128 हो जाएगी जब ब्याज दर है वो 10% दी हुई है। देखो 80,000 की राशि है भाई और हमें करनी है 1,17,128। कुछ नहीं करना, पहले इसको काट लो भैया आराम से, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 में 36, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8। फिर काट लो एक बार, 2 से काट लो, 10,000 आ गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। ठीक है, कुछ गलती कर दी शायद हमने, 46 141 10। ठीक है, 128 ही था ना, तो 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 में 36, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 भाई। ठीक है, अब काटते हैं, 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, गलती ये कर दी, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। अब देखो यहां से अगर आपने सवाल सोल्व किए होंगे तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो 4 साल की कितनी होती है, 46 41। यहां देखो 46 41, भाई इसके ऊपर सिर्फ बढ़ा है 46 41, तो 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना हमारे पास, तो सिंपल है 4 साल में बढ़ी है। वो निकालने का तरीका बता रखा है 10 से 11, 10 से 11 वाला तरीका। तो 4 साल में जो राशि है वो यहां से बढ़कर जो है यहां हो जाएगी जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक होगी। ठीक है, आज की क्वेश्चन इतने ही थे हमारे, आशा करता हूं कि सब समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम के ऊपर डाउट ग्रुप में क्वेश्चन भेज देना या कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो कल करते हैं क्लास नंबर 18, तब तक पढ़ते रहिए, आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।